स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज का लेक्चर हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए रहने वाला है, जिसका टॉपिक है हमारा आज का पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 होने वाला है, यूनिट फर्स्ट का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे पहले हमने हुंड का नियम पढ़ा था, आप-बाउ का नियम पढ़ा था, है ना। तो और ये जो आपका लेक्चर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर उस लेक्चर का जो मैंने आपका पहले लिया था, आई थिंक वो शायद 5 या फिर 4 लेक्चर था, क्वांटम नंबर्स वाला। तो जिन बच्चों को क्वांटम नंबर निकालना नहीं आता तो वो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका जो है लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, अगर सीरीज़ से आप लोग लेक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। तो उससे पहले लेकिन आप एक बार क्वांटम नंबर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कोई डाउट मन में नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और हम कैसे निकालते हैं क्वांटम नंबर्स। ओके, तो क्योंकि इस लेक्चर के लिए वो इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है, तो हम बहुत जल्द इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे ख़त्म करके इस चैप्टर को। और अभी हम इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर पर, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो हुंड का प्रिंसिपल वाला जो लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाउली ने क्या कहा। पाउली ने कहा था कि किसी परमाणु में कोई एटम है हमारा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकती। यानी कि किसी परमाणु में जो प्रेजेंट कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उनके लिए हम क्वांटम संख्याओं का मान निकालेंगे तो उनके लिए सभी जो हमारी चारों क्वांटम संख्या होती है उनका मान समान नहीं हो सकता। हो सकता है कि 2 क्वांटम नंबर्स का मान समान हो, 2 3 का हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर्स के मान जो हैं समान नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसके लिए पेपर डिस्क्रिप्टिव जिनके यहाँ होता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं जिन्हें डिफिनेशन से समझ में नहीं आया। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था आप-बाउ प्रिंसिपल वाले लेक्चर में। तो इसका उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p4। उससे पहले मैं आपको थोड़ा क्वांटम नंबर्स के बारे में बता दूं। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होती हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l होती है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर होती है हमारी मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, फिर उसके बाद होती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम ms से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा l होता है, s p d f के लिए जो l के मान होते हैं, l इज इक्वस टू 0, l इज इक्वस टू 1 फॉर p, और l इज इक्वस टू 2 फॉर d, एंड l इज इक्वस टू 3 फॉर f। ओके, तो ये मान हो गए हमारे l के। ओके, और जो हमारे ml यानी कि जो हमारी चुंबकीय चक्रण संख्या, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या होती है, उसका जो मान होता है वो होता है -l से लेकर +l तक। ठीक है, और जो हमारी ms यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर होती है, उसके सिर्फ 2 ही संभव मान होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका अपवर्ड है, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उसे हम +12 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से अगर ms की 2 वैल्यू हो सकती हैं। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर वो अपवर्ड है तो उसके लिए +12 वैल्यू आती है ms की, और अगर इलेक्ट्रॉन हमारा डाउनवर्ड है तो उसके लिए ms की वैल्यू आती है -12। ओके, तो सबसे पहले इन ऑर्बिटल्स पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसमें 2 हैं इस प्रकार से, और ये भी कहा था किसी भी ऑर्बिटल में समान स्पिन के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। दोनों स्पिन जो होंगे, सॉरी, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो विपरीत स्पिन के होंगे। ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये हमारा लास्ट बैलेंस है 2p4। तो हुंड के नियम के अनुसार भरना हमें इसमें इलेक्ट्रॉन। हुंड ने क्या कहा कि आप पहले सभी इलेक्ट्रॉन को सभी ऑर्बिटल्स में सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे। पहले हम पेयर नहीं करेंगे, पहले हम अनपेयर्ड भरेंगे, फिर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर बाद में हम पेयर्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर रहे हो ऑर्बिटल्स में, उसमें भी याद रखने वाली बात ये है कि सभी एक समदिश होने चाहिए, एक दिशा में होने चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन बता चौथा, तो यहाँ पर सॉरी कि किसी भी ऑर्बिटल में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो समान दिशा में नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं यहाँ पर बनाऊंगी क्योंकि इसके लिए फिर हम स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी, इसके लिए फिर हम पाउली एक्सक्लूजन का जो नियम है वो लगा कर देखेंगे, इसलिए मैं इसको अलग बनाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो हुंड के नियम के अनुसार पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली ऑक्यूपाइड करते हैं। वो भी जो सिंगली इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं
वो समदिश होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास चौथा इलेक्ट्रॉन बचता है, तो यहाँ पर हम उसे पेयर्ड कर देते हैं और इन दोनों के स्पिन क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है हुंड के नियम के अनुसार। ठीक है, अब हम यहाँ से ये हो गया हमारा 2px 2py एंड 2pz। ओके, अब हम यहाँ से कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उनके लिए जो है हम क्या निकालेंगे, सभी क्वांटम नंबर के मान निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार जो है हमारे क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लें और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उसे मैं कुछ यहाँ ऐसे दिखाऊंगी। हमने यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लिया है एक, और यहाँ एक ये इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, अब इनके लिए हम क्वांटम नंबर्स निकालेंगे। इसके लिए जो है ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है 2px का, उसके लिए n का मान, l का मान, ml का मान और ms का मान। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम निकालेंगे n का मान, l का मान, ml का मान और ms का मान। तो p के लिए l का मान आपको पता है कि p के लिए l का मान क्या होगा, p के लिए l का मान आप सबको अभी मैंने यहाँ पर बताया 1 होता है। यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2। यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए होता है हमारे पास 1 और इसके लिए भी हो जाएगा 1, क्योंकि p में ही जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम ml की वैल्यू निकालते हैं, तो जो ml की वैल्यू होती है वो होती है -l से +l तक। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, ये होता है 0 और ये होता है +1। ये मैंने क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में आपको बताया था, वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा हो, पर जितना यहाँ पर ज़रूरी है मैं उतना आपको बता रही हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, -1 वाले में, तो इसकी ml की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, और इसके लिए जो ml की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। और स्पिन देखिए इसका डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा -12, और जो इसकी स्पिन है वो अपवर्ड है, यानी इसके लिए जो हो जाएगा ms की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी +12। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्वांटम नंबर की मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम है। n का मान दोनों के लिए सेम है, यहाँ से आप कंपेरिजन करिए इन दोनों का, और l का मान दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है। अब यहाँ पर देखिए ml का मान भी डिफरेंट है और ms का मान भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट है। कहने का मतलब पाउली का ये था कि किसी परमाणु के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन में से किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का अगर आप क्वांटम नंबर निकालोगे तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर के मान समान नहीं निकलेंगे। अगर 3 क्वांटम नंबर समान है तो एक तो डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, ये तो हमने जो है अलग अलग के लिए निकाली। अब जो एक ही ऑर्बिटल में है, यहाँ पर हम इनके लिए एक बार निकाल के देख लें कि इनके लिए कैसे डिफरेंट होंगे। एक बार हम 2px में ये जो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके लिए निकाल के देखें। चलिए, तो हम निकाल रहे थे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का जो हमारा 2p4 ऑर्बिटल है, इसके लिए हम निकाल रहे हैं क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पर हम इस बार इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। इसके लिए n का मान बताइएगा और इसके लिए l का, ml का, ms का, n सिमिलरली यहाँ पर ml, ms। ये है हमारे पास 2px 2py एंड 2pz। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, सेम ही है दोनों का। ओके, 2 और l जो है इसके लिए भी क्या है, -1 0 +1, तो इसके लिए यहाँ पर l की वैल्यू हो जाएगी -1 और इसके लिए भी l की वैल्यू हो जाएगी -1। अब यहाँ सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने यहाँ पर ml की वैल्यू लिख दी, सिर्फ 1 ही होगा। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, कंफ्यूज मत होना, गलती से मैंने जो है लिख दिया यहाँ पर ml की वैल्यू हो जाएगी -1 और ml की वैल्यू हो जाएगी -1 और ms अपवर्ड है तो +12 और यहाँ पर डाउनवर्ड है तो -12। अब इनका हम कंपेरिजन करेंगे। इसके लिए n का मान सेम है, l का मान भी सेम है, m का मान भी सेम है। ml का जो हमारी चुंबकीय क्वांटम नंबर होती है उसका मान भी सेम है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर में। यानी कि यहाँ से जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आप चाहो तो आपके लिए एक होमवर्क मैं यहाँ से दे रही हूँ। हमारे जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 एंड 2s2 2p4।
अभी तक हमने सेम ऑर्बिटल के लिए जो है क्वांटम नंबर्स निकाले। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप एक इसके क्वांटम नंबर्स निकालिए और एक आप जो है इसके क्वांटम नंबर्स निकालिए, ओके। और फिर इसके बाद आप कंपेरिजन करिए। ये आपका होमवर्क है, मैं करवाऊंगी, खुद करवाऊंगी, जो मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, बट एक बार आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। क्या है क्वेश्चन? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वैलेंस शेल आपको पता है, जो लास्ट शेल होता है हमारा, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल जो लास्ट जो है शेल होता है हमारे पर्टिकुलर एटम का, वो उसका वैलेंस शेल कहलाता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 4 हो गए, 2 बचे 2p2। इसके वैलेंस शेल कौन सा है? 2p। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो हम 2p को बना लेते हैं। p सब शेल में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को हम सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे। अब आप बताइए कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? ये तो पूरा ही जो है खाली है, सिर्फ आपकी ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं भरे हैं, वो भी सिंगली ऑक्यूपाइड, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड, ओके। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 2। सो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया आपका। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।